नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से बड़ी बेसब्री के साथ कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा की जा रही थी और गत रोज की गई घोषणा के अनुरूप आज राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं के परिणाम ऑनलाइन तरीके से घोषित किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा बुलाई गई पत्रवार्ता में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शरद गोसावी तथा सचिव अशोक भोसले द्वारा बताया गया कि इस वर्ष राज्य का औसत परीक्षा परिणाम 96.94% रहा और हाल ही में घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों की तरह कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में भी छात्राओं ने ही बाजी मारी है। राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत 96.06% है, वहीं उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं का प्रतिशत 97.96% रहा, यानी छात्रों की तुलना में 1.90% अधिक छात्राओं ने कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ ही इस वर्ष कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में 99.27% रिजल्ट के साथ कोंकण शिक्षा बोर्ड ने राज्य में अव्वल स्थान हासिल किया है। वहीं 95.9% रिजल्ट के साथ नासिक शिक्षा बोर्ड सभी 9 संभागीय शिक्षा बोर्ड में 90 यानी अंतिम स्थान पर रहा। इसके अलावा कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में तीसरे स्थान पर रहने वाला अमरावती शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में 7वें स्थान पर है। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए नतीजे के साथ ही आज संभागीय शिक्षा बोर्ड में बुलाई गई पत्रवार्ता में शिक्षा बोर्ड की सह सचिव नीलिमा टाके तथा विभागीय सचिव उल्लास नरड़ द्वारा बताया गया कि कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में अमरावती संभागीय शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 96.81% है। संभाग से कुल 1,57,753 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन कराया था, जिसमें से 1,55,494 विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षा में शामिल हुए और 1,50,549 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। अमरावती संभाग से यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत 95.92 और छात्राओं का प्रतिशत 97.84% है। यानी इस बार अमरावती शिक्षा बोर्ड में संख्या व प्रतिशत दोनों ही मामलों में छात्राओं ने बाजी मारी है। आणि या निकालाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तुमच्याकडे सगळ्यांकडे हे आलेलंच आहे, माहिती दिलेली आहे। यामध्ये मुलींचं प्रमाण तुम्हाला सर्वात जास्त दिसते। तर वृत्तपत्रामध्ये थोडंसं मुलींबद्दल जर आपण अधिक भरभरून लिहिलं तर अधिक मुली जास्तीत जास्त शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये येण्यासाठी आपल्याला नक्कीच आपल्या माध्यमातून फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे। पुनश्च आपल्या सर्वांचा आभार आणि आजची प्रेस कॉन्फरन्स। संभागीय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के नतीजों में स्थानीय अंबापेट परिसर स्थित मणिबाई गुजराती हाईस्कूल की छात्रा सृष्टि गणेश भारती ने शानदार 99.60% अंक हासिल किए हैं, जिसे इस समय अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग में टॉपर माना जा रहा है। वहीं होली क्रॉस अंग्रेजी माध्यमिक शाला की छात्रा श्रावणी श्रीकांत खांडे तथा अंजनगांव सोजी स्थित सीताबाई संगई शाला की सुरभि पटेल ने 99.20% अंक हासिल करते हुए इस समय दूसरे स्थान पर अपना दावा पेश किया है। स्थानीय तखतमल स्कूल की छात्रा पलक हरीश गांधी ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 91% अंक हासिल किए। इस अवसर पर शहर के पूर्व महापौर विलास इंगोले सहित गांधी परिवार के परिचितों ने गांधी परिवार के आवास पर उपस्थित रहकर पलक गांधी का भावपूर्ण सत्कार किया। राज्यसभा चुनाव में मतदान करने से वंचित रहने वाले राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख तथा मंत्री नवाब मलिक आगामी 20 जून को होने वाले विधान परिषद के चुनाव में भी अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट द्वारा इस संदर्भ में देशमुख व मलिक की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसे राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी संजय पवार की हार होने पर पार्टी के प्रवक्ता व सांसद संजय राउत ने आघाड़ी के साथ रहने वाले निर्दलीय विधायकों पर बाकायदा नाम लेकर गद्दारी करने का आरोप लगाया था, जिसमें निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार के भी नाम का समावेश था। ऐसे में आगामी 20 जून को होने जा रहे विधान परिषद चुनाव को लेकर विधायक देवेंद्र भुयार ने एक बड़ा अजब गजब प्रस्ताव पेश किया है, जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर विधान परिषद चुनाव में आघाड़ी के छठवें प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है तो संजय राउत द्वारा एक बार फिर निश्चित तौर पर इसके लिए निर्दलीय विधायकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे में परसों होने जा रही महाविकास आघाड़ी की बैठक में वे एक प्रस्ताव रखने वाले हैं, जिसके मुताबिक जब वे विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान करने जाएंगे तो आघाड़ी के नेताओं द्वारा संजय राउत को उनके साथ भेजा जाए और संजय राउत उनके सामने टेबल के निकट खड़े रहें, ताकि वे उन्हें अपना वोट दिखाकर मतपत्रिका को मतपेटी में डालें। और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो दूसरे पर्याय के तौर पर विधान परिषद के चुनाव में मतदान करने का उनका अधिकार संजय राउत को ही दे दिया जाए और संजय राउत खुद अपने हाथ से उनका वोट मतपेटी में डालें, ताकि उन जैसे निर्दलीय विधायकों पर संदेह करने की कोई गुंजाइश न रहे।
महाराष्ट्र से नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे का शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। आगामी 20 व 25 जून को हज यात्रा पर रवाना होने हेतु अमरावती से मुंबई जाने वाले हज यात्रियों व उनके सहयोगियों की सुविधा को देखते हुए अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस में वातानुकूलित व द्वितीय श्रेणी शयनयान के अतिरिक्त कोच लगाए जाने की मांग जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम पर लिखे पत्र में की है। इस पत्र में सांसद नवनीत राणा द्वारा बताया गया कि इस वर्ष अमरावती संसदीय क्षेत्र से करीब 210 हज यात्रियों का भारत सरकार की हज कमेटी द्वारा हज यात्रा के लिए चयन हुआ है, जिन्हें हज यात्रा पर जाने हेतु अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए नागपुर अथवा मुंबई जाना है। जिनमें से मुंबई जाकर फ्लाइट पकड़ने वाले हज यात्रियों व उनके साथ रहने वाले सहयोगियों में से कईयों का रेलवे रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें होने वाली असुविधाओं को दूर करने हेतु आगामी 20 व 25 जून को अमरावती से मुंबई जाने वाली अंबा एक्सप्रेस में वातानुकूलित तथा द्वितीय श्रेणी के शयनयान के अतिरिक्त कोच लगाए जाने चाहिए। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि कुपोषण मुक्ति महिला व बाल विकास योजना पर प्रभावी रूप से अमल करने के लिए जिला परिषद के महिला बाल विकास विभाग द्वारा 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके हर उपक्रम में आपसी समन्वय रखते हुए प्रभावी तौर से अमल किया जाना चाहिए और यह उपक्रम निश्चित तौर पर राज्य में दिशादर्शक साबित होगा। धारणी प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत छात्रावास में रहने वाले बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का ठेका दिया जाता है, परंतु इस बार कम दाम में भोजन उपलब्ध कराने की निविदा भरने वालों को ठेका न देते हुए आपसी मिलीभगत कर अधिक दाम में टेंडर भरने वाले को ठेका दिया गया था, जिसकी खबर मंडल न्यूज द्वारा विगत 10 जून को प्रसारित की गई थी। जिसके बाद ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उस टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और अब फिर से नए तरीके से टेंडर प्रक्रिया चलाई जाएगी। ऐसे में एक बार फिर धारणी प्रकल्प कार्यालय में चल रहे कामकाज पर सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं। अमरावती जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशान पड्डा ने गत रोज जिला परिषद के सभी विभाग प्रमुखों तथा 14 पंचायत समितियों के गट विकास अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक बुलाते हुए विभिन्न विषयों व योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने प्रशासकीय कामकाज की गति बढ़ाने के बारे में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अमरावती शहर व जिले से समूचे विदर्भ के शिक्षा क्षेत्र में नामांकित व लब्ध प्रतिष्ठित रहने वाली दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी की नई कार्यकारिणी के चुनाव आगामी 3 जुलाई को होने जा रहे हैं, जिसकी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत संस्थागत चुनाव लड़ने हेतु पात्र रहने वाले इच्छुकों के नामांकन स्वीकार करने का काम शुरू कर दिया गया है। पता चला है कि इस चुनाव के लिए संस्था के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप पोपट तथा अध्यक्ष पद की रेस में रहने वाले नीलेश लाठिया के नेतृत्व में 2 पैनल आमने सामने होंगे। अभी हाल ही में लोहाना गुजराती समाज की एक बैठक भक्तिधाम मंदिर में आयोजित की गई थी, जिसमें लोहाना गुजराती समाज द्वारा सोसाइटी के अध्यक्ष पद हेतु सर्वसम्मति से दिलीप पोपट का नाम प्रस्तावित किया गया और उन्हें इस चुनाव हेतु अपना पैनल गठित करने के अधिकार दिए गए। इस सोसाइटी में लोहाना गुजराती समाज के 110 वोट हैं। वहीं दूसरी ओर इस सोसाइटी में गुजराती जैन समाज के कुल 140 वोट हैं और गुजराती जैन समाज द्वारा सोसाइटी के अध्यक्ष पद हेतु नीलेश लाठिया का नाम प्रस्तावित किया गया है तथा नीलेश लाठिया को पैनल गठित करने व विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों के नामों का चयन करने का अधिकार दिया गया है। जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के चुनावी मैदान से विगत 10 दिनों के दौरान केवल 2 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन वापस लिए गए। ऐसे में अब 120 उम्मीदवारों द्वारा पेश किए गए 190 नामांकन यथावत बने हुए हैं। इस चुनाव में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जून तक है, अतः अगले 4 दिन में और कितने नामांकन वापस लिए जाते हैं इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है, जिसके पश्चात 21 जून को सहकारी शिक्षक सहकारी बैंक का चुनावी परिदृश्य स्पष्ट होगा। 3 दिव्यांग पीड़ितों द्वारा शहर पुलिस आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत महात्मा फुले स्वयं रोजगार योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का कर्ज दिलाने के नाम पर विक्की तिलके व बागड़े नामक 2 व्यक्तियों द्वारा कई दिव्यांगों से 12-12 हजार रुपए वसूल करते हुए धोखाधड़ी की गई और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, अतः इस मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा वलगांव में होने वाली दूषित जलापूर्ति को लेकर जिलाधीश से शिकायत करते हुए तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि वलगांव में पीने की पाइपलाइन जगह जगह पर फूटी हुई है, जिससे गांव वासियों को दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। ऐसे में 3 दिन के भीतर वलगांव में स्वच्छता विषय पर विशेष ध्यान देते हुए लोगों को पीने हेतु स्वच्छ पानी की आपूर्ति शुरू की जाए। कांग्रेस की ग्रामीण जिला व शहर कमेटी द्वारा आज जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि इस समय नेशनल हेराल्ड मामले में कोई तथ्य सामने नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी बेवजह ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस अध्यक्षा सांसद सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं को मोदी सरकार द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस कतई शांत नहीं बैठेगी और रास्ते पर निश्चित तौर पर उतरकर आंदोलन करेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। तो जो
नारे आज देऊन राहिले की जब जब मोदी डरता है ईडी को सामने करता है. या 2 वाक्यामध्ये पूर्ण आंदोलनाचा मतितार्थ समजून राहिला. ज्या गोष्टीला 2015 मध्ये ज्या गोष्टीचा सोक्षमोक्ष लावला होता, कोर्टाने याच्यामध्ये काही नाही असा निर्णय दिला होता आणि तेव्हा मोदीचं सरकार पंतप्रधान मोदीजीच होते. असं असताना 2022 साला पुन्हा हा नॅशनल हेरॉल्डची केस उघडणे म्हणजे मागच्या 4ही निवडणुकीमध्ये BJPचा झालेला पराभव, उदयपूरमधल्या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा काँग्रेस जागृत होण्याचा घेतलेला निर्णय, या अनुषंगाने मोदीची घाबरगुंडी उडाली आणि म्हणून 2015 मध्ये जी नॅशनल हेरॉल्ड केस कोर्टाने बंद करून टाकली होती त्याला पुन्हा उकरून काढून सोनियाजी गांधी आणि राहुलजी गांधी यांना हॅरॅसमेंट करण्याचा, त्रास देण्याचं आणि त्या अनुषंगाने काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचं मनोबल खचवण्याचं काम या अनुषंगाने होत आहे. पण काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याचं मनोबल खचणार नाही. ते त्यांनी जे अग्निपथ काढलं त्याच्यामुळे पूर्ण देशात हाहाकार झालेला आहे. पेट्रोलचे भाव, डिझेलचे भाव, महागाई खूप वाढली आहे. यांनी देश बरबाद करून टाकला आहे. मोठ्या मोठ्या कंपनी, कालच तुम्ही पहा की भारतातली पहिली प्रायव्हेट ट्रेन काल कर्नाटकमधून ते शिर्डीपर्यंत निघाली आहे. यांनी जे काँग्रेसनं जे देशाची संपत्ती निर्मित केली होती ती संपत्ती आता यांनी विकणं चालू केलं आहे. आता या सगळ्या गोष्टीवरून सामान्य जनतेचं लक्ष त्याच्यावर केंद्रित झालं नाही पाहिजे. बेरोजगारांनी आंदोलन केलं नाही पाहिजे. महागाईवरून सामान्य जनतेचं लक्ष इकडे तिकडे गेलं पाहिजे. म्हणून हे माननीय राहुलजी गांधी यांना हॅरेसमेंट करण्याचा प्रयत्न करतात. कारण त्यांना माहीत आहे की या देशात BJPला फक्त काँग्रेसच टक्कर देऊ शकते. काँग्रेस येणाऱ्या याच्यात या BJPचा नेस्तनाबूत करणार आहे. म्हणून ते या पद्धतीनं ईडी म्हणजे कशी झाली आहे, जसं महानगरपालिकेत आपण एखाद्या सॅनिटरी इन्स्पेक्टरला सांगतो की जा रे बाबू यानं रेती टाकली आहे त्याला एक नोटीस देऊन दे. यांचं असं यांनी फोन केलं की ईडी नोटीस देते. म्हणजे या पद्धतीनं एवढ्या मोठ्या नेत्याले जे कोर्टात हायकोर्टात जो केस संपलेली आहे त्याला डबल काढून हॅरॅसमेंट करणं हे देशाच्या लोकशाहीसाठी घातक आहे. येतानाच मोदींनी घोषणा केल्या होत्या की आम्ही एवढ्या नोकऱ्या देऊ, तेवढ्या नोकऱ्या देऊ. 2 कोटी नोकऱ्याचा आता हे जे आहे हा सुद्धा चुनावी जुमलाच आहे. त्याच्यामुळे या चोर सरकारला पुढं कोणत्या युवकांशी देणं गेलं नाही, नोकऱ्यांशी देणं गेलं नाही. ईडी फेडी जे आहेत हे यांचे घरगडी आहेत. त्यामुळे कोणतीही ईडी किंवा CBIचा पोपट हे काँग्रेसला घाबरू शकत नाही. आणि नोकऱ्या वगैरेचा जो काही आता यांनी काढला तो केवळ फार्स आहे. 2024 डोळ्यासमोर ठेवून पुन्हा एकदा इथल्या मतदारांना मूर्ख ठरवण्याचे हे नियोजन आहे. देहू में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। इस बात को लेकर मोर्शी तहसील के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी का निषेध किया। इस समय जहां एक और घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में अच्छा खासा इजाफा हो गया है और सिलेंडर के दाम 1000 रुपये के आसपास जा पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ओर घरेलू गैस यानी LPG का नया कनेक्शन लेना भी गुरुवार 16 जून से महंगा हो गया है, क्योंकि नए गैस कनेक्शन हेतु ली जाने वाली सुरक्षा निधि में 750 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। ऐसे में अब नागरिकों को नए गैस कनेक्शन के लिए 2200 रुपये अदा करने होंगे, जबकि इससे पहले 1450 रुपये में नया गैस कनेक्शन मिला करता था, जिसके तहत गैस कनेक्शन यानी रेगुलेटर के साथ एक सिलेंडर आवंटित होता था। वहीं अब कनेक्शन के साथ 2 गैस सिलेंडर लेने हेतु 4400 रुपये अदा करने होंगे। इसके अलावा 5 किलो गैस सिलेंडर के कनेक्शन हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट को 800 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया गया है। कई बार चालकों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से सड़क हादसे घटित होते हैं। ऐसे में शराब पीकर वाहन चलाना हमेशा ही खतरनाक माना जाता है। इस बात के मद्देनजर राज्य परिवहन निगम के महाव्यवस्थापक द्वारा अब रापनी बस चालकों की रोजाना अल्कोहलिक जांच करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले रापनी बस चालकों की सबसे पहले अल्कोहलिक जाँच की जाएगी और शरीर में अल्कोहल का प्रमाण नहीं पाए जाने पर ही उन्हें ST बस की चाबी दी जाएगी। इसके अलावा यदि ड्यूटी के दौरान भी कोई बस चालक शराब पिए हुए पाया जाता है तो उसे तत्काल ही निलंबित किया जाएगा। चिखलदरा तहसील के रायपुर परिक्षेत्र में 7 वन्य प्राणियों का शिकार चोरपाटी नदी के प्राकृतिक पनघट में यूरिया डालकर किया गया था। साथ ही वन्य प्राणियों का मांस भी खाया गया, ऐसा वन विभाग द्वारा आरोपियों के साथ की गई पूछताछ में उजागर हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 7 शिकारी आरोपियों की वन कस्टडी समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया गया। वाशिम जिला कारागार की सुरक्षा को भेजते हुए एक सिरफिरे द्वारा गांजे से भरी गेंद को कारागार के भीतर फेंका गया। यह घटना कल 16 जून को उजागर हुई।
मलकापुर से मध्य प्रदेश ले जाई जा रही नकली यूरिया खाद की खेप को बिनोडा पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की और ट्रक के साथ 240 कट्टे खाद बरामद किए गए। कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। शहर के 4 महाराष्ट्र गर्ल्स एनसीसी बटालियन में कार्यरत हवलदार का दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाने के कारण हवलदार विवेक सिंह ने गूगल पर ट्रांसपोर्ट कंपनी का नंबर खोजा, जिस पर संपर्क करने के बाद उनके 2 बैंक खातों से करीब 13,000 रुपए निकाल लिए गए। अवैध तरीके से व्यवसाय शुरू रखने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में आसेगांव पुलिस थाने के 4 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अमरावती एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग द्वारा कल कार्रवाई की गई। इसमें से पुलिस कर्मचारी गणेश बर्गे को गिरफ्तार किया गया, वहीं 3 अन्य सिपाही मौके से फरार हो गए। मामले की जांच चल रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।